आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। यार एक्चुअली ये ना एक क्वेश्चन है जो राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड 12 नवंबर को पेपर हुआ था, उसमें ये वाला क्वेश्चन बच्चे बार बार भेज रहे हैं। उसकी रीजन भी मैं समझ सकता हूँ कि वजह ये है कि बच्चे हमारे एसएससी के अलावा ये इस टाइप के एग्जाम्स भी देते हैं, तो वो कहीं पे भी मैथ्स का बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं तो उनको फिर उम्मीदें रहती है कि अब सॉल्व हो जाएगा, करवा देंगे। तो मैं करवा रहा हूं इसको और इस तरीके से करवा रहा हूं कि आप लोग भी सीखोगे। ठीक है, सवाल पहले समझा देते हैं। सवाल ये है कि एक त्रिभुज है जिसमें दो एंगल तो ये दे रखे हैं और एक एंगल आपको निकालना है। सबसे पहले रफ में चलते हैं। मान लो एक त्रिभुज ऐसे मैंने बना दिया, मैंने बोल दिया ये त्रिभुज है, ठीक है, ऐसे त्रिभुज बना दिया। एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा। मान लो ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, ऐसे समझ लो। ठीक है, इन्होंने क्या कर रखा है, एक एंगल को दे रखा है कॉट इनवर्स 2। मैं पहले रफ समझा रहा हूं। कॉट इनवर्स 2 मैंने मान लिया कोई एक अल्फा की वैल्यू दे रखी है और बीटा की वैल्यू दे रखी है। बीटा की वैल्यू दे रखी है कॉट इनवर्स 3, कॉट इनवर्स 3। बीटा की वैल्यू दे रखी है कॉट इनवर्स। अब इसका इनवर्स को लेकर कई बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा कि चल क्या रहा है, अभी बताता हूं। क्या मैं इसको देख के सिर्फ इतना लिख सकता हूं कि अगर ऐसी बात है, अगर आपसे सिंपल ये पूछा जाए तो आप कॉट इनवर्स यहां पर है तो इस चीज को देखकर आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि देखो ऐसा है कि कॉट अल्फा की वैल्यू 2 है, और इसको देख के आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि कॉट इनवर्स उधर चला जाएगा तो कॉट बीटा की वैल्यू 3 है। अब मैं क्वेश्चन मैंने बेसिक बता दिया, एक चीज और बता देता हूं कि मान लो अगर मैं इसको कोसाइन लॉ भी पता होगा आपको। कोसाइन लॉ जैसे मेरे को लिखना है कि लेट्स से ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो कोसाइन लॉ कहता है कि कॉस अल्फा की वैल्यू जो आती है मेरी, वो आती है कॉस अल्फा की वैल्यू लिख रहा हूं मैं, वो आती है आपकी सिंपल सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc। ये मैंने वार्म अप करवाया कि ये आपको पता है। अब हम क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं। अब ये क्वेश्चन था, अब आपने बोला ठीक है सिंपल सी बात करते हैं, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आपने बोला सिंपल एक त्रिभुज है, ठीक है, इसकी हाइट भी ड्रॉ कर देते हैं। हाइट नहीं ड्रॉ करोगे तो समझ में नहीं आएगा। आपने बोला मान लो ये अल्फा था, तो इसको आपको पता है कि इसका मतलब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि कॉट अल्फा की वैल्यू 2 है, यानी अगर ये अल्फा है तो b अपॉन एच। और इसका मतलब कितना है, आपने बोला जी कॉट बीटा मतलब एक एंगल, तो आपने बोला 3 है तो 3 अपॉन 1, तो ये 2 अपॉन 1, ये 3, क्योंकि कॉट की वैल्यू कितनी होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आप मुझे बताओ ये कितना आ जाएगा, √5 ट्रिपलेट से, और ये कितना आ जाएगा √10। आपको ये निकालना है, ये वाला एंगल। मान लो इसकी वैल्यू है आंसर, तो आप बोलोगे कॉस आंसर, कोसाइन लॉ लगा रहा हूं, इसका स्क्वायर 5, इसका स्क्वायर 10, सामने वाला पूरा 5 है 25, स्क्वायर लिख लिया कोसाइन लॉ, और 2 इंटू √5 इंटू √10। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पे माइनस का 10 बचेगा, नेगेटिव में आएगा, और आपने बोल दिया अगर हम इसको भी काट देते हैं यहां पर, इसको ऐसे लिख दो कि माइनस का 10 और यहाँ पे 2 इंटू √5 इंटू √10, तो √10 करोगे तो ऊपर भी √10 आ गया, इसको काटोगे तो √2 आ गया, और इसको नीचे काट दोगे तो नीचे √2, तो -1/√2 आ गया। -1/√2 कॉस में क्या एंगल होता है, 135। कौन सा 135 है, डी। खत्म, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, बहुत ही बेसिक से एक त्रिभुज बना दिया, खत्म हो गया क्वेश्चन। बच्चे बहुत परेशान है, गूगल कर रहे हैं, गूगल पे अलग अलग तरीके के आंसर हैं, उसको लेके थोड़े चिंतित हो रहे होंगे, कुछ ना कुछ होगा। ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक त्रिभुज बनाओ, सिंपल सिंपल रखो भाषा को। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर मैंने कॉस इनवर्स 2 लिखा, एक एंगल, कोई भी एंगल, तो अगर ये उधर जाएगा तो आपको पता चल गया कि इसकी वैल्यू 2 है, और 2 मतलब कितना होता है, आपने बोला बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इधर से भी आपने बोल दिया जी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर मैंने एक त्रिभुज बनाया है यहां पर ऐसे करके, इस त्रिभुज के बारे में मुझे एक के बारे में पता है, दूसरे के बारे में पता है, तीसरे के बारे में नहीं पता, तो हाइट ड्रॉ करो। आपने बोला यहाँ पे 2 और 1,
यहाँ पे 3 और 1, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू आ गई थी √5, यहाँ पे मेरी वैल्यू आ गई थी √10। तो एक तरफ त्रिभुज में, और ये पूरा 5 ही हो गया। एक त्रिभुज में तीनों साइड्स पता है तो एंगल निकालने में कितनी देर लगेगी, कोसाइन लगा दिया, खत्म। तो मैंने इसको इस पर्पज से कराया सॉल्यूशन कि आपको सीखने को मिले, आंसर देने के पर्पज से नहीं करवाया। आई होप कि आपको ये वाली चीज, मैं वैसे बोलूंगा कि एसएससी के सिलेबस में मुझे नहीं लगता कि पूछेंगे, लेकिन क्या पता धप्पा कर दे, इसको इनवर्स को हटा के डायरेक्ट लिख दे कि cot 2, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक एंगल है, एक cot अल्फा की वैल्यू 2 है, cot बीटा की वैल्यू भी है, ऐसे दे सकते हैं, तो फिर वो रेलेवेंट हो जाएगा। इनवर्स नहीं है क्योंकि मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आई होप कि पसंद आया होगा, सॉल्यूशन बहुत अच्छा लगा होगा, कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय।